इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 6 अपर मून डेथ इन डीमन स्लेयर। चलो स्टार्ट करते हैं अपर रैंक 6 से। दाकी एंड ग्यूतोरो। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में दाकी एंड ग्यूतोरो की फाइट होती है तंजीरो, इनोसुके, जेनेत्सु, नेजुको और साथ ही साथ साउंड हासिरा तेंजन उजुई के साथ। उस बैटल में बहुत ही पावरफुल मूव्स को यूज किया गया था जिससे पूरा एंटायर विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था एंड तेंजन उजुई उस फाइट में अपने लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट आई को खो देते हैं। ग्यूतोरो जिसे तंजीरो ने मारा था एंड डाकी जिसे इनोसुके एंड जेनेत्सु ने मिलकर मारा था। जैसे ही ग्यूतोरो एंड डाकी की बॉडी धीरे धीरे खत्म हो रही थी तो वो अपने ह्यूमन लाइफ की मेमोरीज को याद करते हैं एंड ग्यूतोरो एंड डाकी अपने ह्यूमन लाइफ में कैसे एक दूसरे की केयर करते थे। नाउ इट्स टाइम फॉर स्विचिंग अपर रैंक 4 एंड अपर रैंक 5। अपर रैंक 4 हेटेंगु जिसने ग्योको के साथ मिलकर स्वर्डस्मिथ विलेज पर अटैक किया था। स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क में हेटेंगु की फाइट होती है तांजीरो, नेजुको, मिस्त्री एंड गेनिया शिनजुगो के साथ। हेटेंगु के पास यूनिक ब्लड डिमन आर्ट होता है जिससे वो अपने बॉडी को 7 फॉर्म्स में स्प्लिट्स कर सकता है। हेटेंगु ने अपने रियल बॉडी को इन्हीं क्लोन्स में छिपा कर रखा था जिससे तांजीरो और दूसरे डिमन स्लेयर को बहुत ही मुश्किल हुई थी रियल हेटेंगु के बॉडी को फाइंड करने में। एंड देन फाइनली तांजीरो हेटेंगु को मार देता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक गजब चीज देखने को मिलती है, नेजुको, बट पता नहीं उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है जिसके कारण वो सूरज की किरणों में भी बाहर निकल सकती थी। अपर रैंक 5 ग्योको। ग्योको उन्हीं डिमंस में से है जिसने स्वर्डस्मिथ विलेज पर अटैक किया था। ग्योको के पास एबिलिटी होती है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में टेलीपोर्ट करने का। ग्योको अपने क्रिएशन के लिए लोगों को मारता था एंड उनके क्वर्क्स यूज करता था मल्टीपल डिमन फीसेस बनाने के लिए। जब ग्योको मिस्ट हासिरा मिचियोरो तोकितो से फाइट करता है तो मिचियोरो को अपने वाटर प्रिजन टेक्निक में कैद कर लेता है। तभी मिचियोरो अपना डिमन स्लेयर मार्क को अवेक कर लेते हैं एंड वो वाटर प्रिजन से बाहर आकर ग्योको के सारे पोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे ग्योको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में टेलीपोर्ट न कर पाए। एंड देन मिचियोरो अपनी मिस्ट ब्रीथिंग 7 फॉर्म ऑफ स्क्रीन क्लाउड से ग्योको को मार देते हैं। ग्योको पहला अपर रैंक डीमन है जिसने हासिरा के साथ 1v1 किया एंड वो उस फाइट को हार भी गया। बाय द वे गाइस, इट्स टाइम्स फॉर स्पॉन्सरशिप। सो टुडेज वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय डोरावेंजर स्पिरिट। सो आपको इस चैनल पर एनिमे से रिलेटेड असम एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो डोरावेंजर स्पिरिट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अपर रैंक 3 अकाजा। मुगेन ट्रेन आर्क के बाद हमें अकाजा की फाइट कभी नहीं दिखाई गई। फाइनली हमें इन्फिनिटी कासल आर्क में अकाजा देखने को मिलता है जिसकी फाइट तंजीरो एंड ग्यू तोमियोका के साथ हो रही थी। अकाजा ने अपने आप को प्रूव किया उसको कोई नहीं मार सकता। अकाजा की कंपास नीडल एबिलिटी उसको प्रोटेक्ट करती है ओपोनेंट्स के मूव से, बट तंजीरो ने अकाजा के कंपास नीडल एबिलिटी से बचकर अकाजा का हेड कट कर देता है। लेकिन अकाजा बिना हेड के भी लड़ रहा था एंड वो अपने हेड को रिस्टोर कर लेता है। ग्यू एंड तंजीरो ये देखकर शॉक हो जाते हैं एंड उन्हें लगता है आज तो हम मर गए रे बाबा। बट अकाजा को अपने ह्यूमन लाइफ के मेमोरीज याद आने लगते हैं। अकाजा जिसके फादर बीमार थे एंड अकाजा के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने फादर का इलाज करवा पाए। सो अकाजा अब चोरी करता है बट वो पकड़ा जाता है एंड जब अकाजा घर आता है तो वो देखता है उसके फादर ने सुसाइड कर लिया एंड अकाजा की लाइफ मीनिंगलेस हो गई थी एंड वो इस दुनिया से नफरत करने लगा था। एंड अकाजा को एक मार्शल आर्ट टीचर मिलते हैं एंड अकाजा को वो अपने घर ले जाते हैं एंड वो अपनी बीमार बेटी की जिम्मेदारी अकाजा को देते हैं और अकाजा खुशी खुशी जिम्मेदारी को निभाता है। जब अकाजा बड़ा हो जाता है एंड एक दिन वो वापस घर आता है तो वो देखता है वो टीचर और जिसे वो प्यार करता था वो लड़की क्योंकि मारे गए थे, क्योंकि जो राइवल्स डोजो थे उन्होंने कुएं में जहर मिला दिया था। एंड अकाजा की लाइफ फिर से मीनिंगलेस हो जाती है एंड गुस्से में अकाजा उन 68 मार्शल आर्ट्स को हरा देता है एंड गांव के सभी लोग बोलते हैं कि एक यहाँ पर जो डीमन है जिसने 68 मार्शल आर्ट्स को मार दिया है। अकाजा ने क्योकी को प्रॉमिस किया था कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि क्योकी को किसी भी प्रॉब्लम से बचा लेगा। एंड एक दिन मुजैन अकाजा से मिलता है एंड उसके सारे मेमोरीज को मिटाकर अकाजा को डीमन अकाजा बना देता है। देन जब अकाजा की सारी मेमोरीज वापस आ गई तो अकाजा ने अपने आप को मार दिया एंड इसी तरह अपर रैंक 3 अकाजा की डेथ। अपर रैंक 2 डोमा। इन्फिनिटी कासल आर्क के समय डोमा फाइट करता है इंसेक्ट हासिरा शिनोबु कोचू से। दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है बट शिनोबु डोमा को हरा नहीं पाती तो शिनोबी डिसाइड करती है अपने आप को सेक्रीफाइस करने का। शिनोबु अपने ही डेंजरस पॉइजन कंज्यूम कर लेती है। देन डोमा इजली शिनोबु को खा जाता है। तभी वहाँ पर कनाओ एंड इनोसुके आ जाते हैं। कनाओ एंड इनोसुके देखते हैं डोमा ने शिनोबु को मार दिया है। तभी इनोसुके एंड कनाओ अटैक करते हैं डोमा पर एंड इन तीनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर डोमा की जो बॉडी है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है क्योंकि डोमा ने 37 किलोग्राम
ग्राम विस्टेरिया पॉइजन कंज्यूम कर लिया था थ्रू शिनोबू। तभी कनाव एंड इनोसुके डोमा पर अपना फाइनल अटैक करते हैं। डोमा का हेड उसके बॉडी से अलग कर देते हैं एंड डोमा की डेथ हो जाती है। अपर रैंक 1 कोकोशिबो। कोकोशिबो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपर रैंक डीमन है। कोकोशिबो का असली नाम मिचिकात्सु है। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? मैं बताता हूँ। मिचिकात्सु और कोई नहीं, यूरुची के ट्विन ब्रदर है। वही यूरुची जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर हैं एंड जिन्होंने ब्रीथिंग टेक्निक्स का इन्वेंशन किया। यूरुची सन ब्रीथिंग यूज़ करते थे जो कि सबसे पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल है एंड कोकोशिबो यानी मिचिकात्सु मून ब्रीथिंग स्टाइल यूज़ करते थे जो कि सेकेंड पावरफुल ब्रीथिंग स्टाइल है। 60 साल बाद यूरुची मिचिकात्सु को देखकर बहुत बुरा फील करते हैं क्योंकि उनका भाई डीमन बन जाता है। देन यूरुची कोकोशिबो पर अटैक करते हैं बट यूरुची कोकोशिबो को मार नहीं पाते क्योंकि उनकी बहुत एज हो गई थी एंड वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। अब कोकोशिबो की फाइट होती है मिस्ट हाशिरा मिचिओरो, स्टोन हाशिरा गियोमी, विंड हाशिरा सेनेमी एंड गेन्या शिनाजुगुआ के साथ एंड लिटरली ये 4 बंदे मिलकर कोकोशिबो को हरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 लोगों की डेथ हो जाती है, गेन्या शिनाजुगुआ एंड मिस्ट हाशिरा मिचिओरो की। गाइस, क्या तुम्हें ये जानना है कि सारे 9 हाशिराज की डेथ कैसे हुई? तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो एंड उस वीडियो को फुल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करो। तब तक बाय बाय।